तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्लाइटेड ओवम के बारे में। ब्लाइटेड ओवम माने खाली सैक दिखना। ठीक है, क्या होता है? होता यह है कि इसमें आप प्रेग्नेंट हो, आपका यूरिन टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, आप HCG का ब्लड टेस्ट कराओगे तो वो भी आपका पॉजिटिव आ रहा होगा, अच्छा खासा बढ़ भी रहा होगा। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी का सैक भी दिख रहा है, जिसे हम जेस्टेशनल सैक कहते हैं। जेस्टेशनल सैक पानी का भरा हुआ एक गुब्बारा होता है जिसके अंदर बेबी दिखना चाहिए। तो इसमें सैक दिख रहा है लेकिन बेबी नहीं दिख रहा, राइट। सो नॉर्मली प्रेगनेंसी में बेबी कब दिखना शुरू हो जाता है अल्ट्रासाउंड में? तो अगर हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करें तो लगभग 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी के आसपास पे छोटा सा सैक दिखने लगता है, उसमें योक सैक भी दिखने लगता है। एंड लगभग 6 से 6.5 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे अंदर बहुत छोटा सा बेबी दिखने लगता है, जैसे हम फीटल नोड कहते हैं। और अगर हम उसमें ध्यान से देखें तो टिक 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 करके उसके अंदर छोटी सी हार्ट बीट भी दिखने लग जाती है। तो लगभग 6 से 6.5 हफ्ते के आसपास बेबी हमें सैक के अंदर दिख जाना चाहिए। तो अगर कोई प्रेगनेंसी 6-7 हफ्ते की हो चुकी है आपकी तारीख के हिसाब से, लेकिन फीटल नोड नहीं दिख रहा, या जेस्टेशनल सैक जो हमें पानी का भरा हुआ गुब्बारा दिख रहा है उसका डायमीटर 25 मिलीमीटर के ऊपर हो चुका है लेकिन उसके अंदर बेबी नहीं दिख रहा, दैट मीन्स कि वो सैक एम्प्टी है और उसी को हम ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। एंड ब्लाइटेड ओवम इज़ वेरी कॉमन कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस। बहुत ज़्यादा कॉमन कारण होता है ब्लाइटेड ओवम, राइट। क्यों हो जाता है? इसका कारण होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो बच्चा बना अंडा और स्पर्म को मिलके वो बच्चा एबनॉर्मल बन गया। तो ऐसे में क्या होता है कि बेबी तो बन गया, प्रेगनेंसी तो हो गई, लेकिन वो बच्चा अपने आप को जिंदा नहीं रख पाया और वो बढ़ नहीं पाया। तो बहुत शुरुआत में ही उस बच्चे की ग्रोथ रुक गई, तो वो बच्चा नहीं दिखेगा, सिर्फ पानी की थैली दिखती रह जाएगी। इसलिए ब्लाइटेड ओवम हो जाता है। अब आते हैं इसके लक्षणों पे। क्या लक्षण होते हैं? तो कुछ भी लक्षण नहीं होते हैं इसमें। सब कुछ प्रेगनेंसी के जैसे सिम्टम्स होते हैं वो सब आपको फील हो रहे होते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में प्रेग्नेंट हो, राइट। तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जब बहुत समय हो गया और अभी तक ये निकला नहीं है तो बॉडी खुद इसको निकालने की कोशिश कर सकती है। उस समय आपको थोड़ा क्रैम्पिंग, थोड़ा पेन, थोड़ा ब्लीडिंग हो सकती है। और यही वजह है कि ये जो डायग्नोसिस होती है, जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और हम पेशेंट को बता रहे हैं कि इसमें तो बेबी नहीं दिख रहा, ये तो खाली जेस्टेशनल सैक है, तो एक बड़े धक्के की तरह आता है, क्योंकि उनको तो लग रहा था सब कुछ नॉर्मल है, प्रेगनेंसी तो बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, राइट। तो सिम्टम्स कुछ भी नहीं होते, कभी कभी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हो सकती है, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही ब्लाइटेड ओवम को डायग्नोज किया जाता है।